हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम सबसे टफ सेट सॉल्व करने वाले हैं कैट 2023 स्लॉट वन का, है ना। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मेरा सॉल्यूशन देखने के बाद आपको लगेगा कि ये डुएबल था। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, आपने जितने भी रिसोर्सेज से देख लो, इस सेट का सबसे इजी सॉल्यूशन मैं ही आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, सेट जब तक देखना हो तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये। ठीक है, फिर ये पॉइंट्स। ठीक है, ये टेबल मैंने मन से आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाई, तो इसका स्क्रीनशॉट मत लेना। इस पूरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक्सप्लेनेशन में आसानी होगी। ठीक है, और ये क्वेश्चंस 6, 8, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, अब समय खराब ना करते हुए जल्दी से, दरअसल इस सेट में आप देखो तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलो। A visa processing office VPO accept visa application in 4 categories: US, UK, Schengen and others. ठीक है, the applications are scheduled for processing in 15 minute slots. अच्छा, 20 slots हैं 15 मिनट के, है ना। मेन चीजें लिखते हैं ना। ठीक है, मैं इसमें आपको मार्क कर देता हूँ। देखो 20 स्लॉट्स हैं ये 15 मिनट्स के। ठीक है, 9 AM से 2 PM तक 15 मिनट्स के स्लॉट है। 10 एप्लीकेशंस आर शेड्यूल्ड इन ईच स्लॉट। ये देखो मेन एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 10 एप्लीकेशंस हर स्लॉट में आ रही हैं। अच्छा, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आएंगी हर स्लॉट में? अगर 10 आ रही हैं, टोटल स्लॉट कितने हैं 20, तो मतलब 200 एप्लीकेशंस की बात हो रही है। ठीक है, 10 एप्लीकेशंस आर शेड्यूल्ड इन ईच स्लॉट। ठीक है, छोटा छोटा यहीं पे लिख लेना चाहिए ताकि बाद में हमें क्वेश्चन समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे। देयर आर 10 काउंटर्स इन द ऑफिस। 4 US एप्लीकेशंस के लिए हैं, 2 ईच फॉर UK, सेंगन एंड अदर्स। ठीक है, तो देखो टोटल मैंने यहाँ पे आपके समझने के लिए बना दिए। 4 US के बना दिए, 2 UK, 2 सेंगन, 2 अदर्स के, और ये स्लॉट्स मैंने लिख दिए। ठीक, तो टोटल 10 आपके काउंटर्स हो गए। फिर भी मेन आपको हेडिंग अंडरलाइन करनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें कितनी है। ठीक है, तो देखो 20 स्लॉट्स हैं, 15 मिनट्स के स्लॉट्स हैं, 10 एप्लीकेशंस पर स्लॉट में आ रही हैं, और 10 काउंटर्स हैं जिसमें 4 US के हैं, देन 2 अदर्स के हैं, 2 Applicants are called in for processing subsequently on a first come first serve basis whenever a counter gets freed for their category. जैसे उनकी कैटेगरी का काउंटर फ्री हो जाएगा, उनको वो कर दिया जाएगा, प्रोसेसिंग उनकी चालू हो जाएगी। द प्रोसेसिंग टाइम फॉर एन एप्लीकेशन इज सेम विद इन ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी के लिए सेम है टाइम, एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम सेम है। ठीक है, बट इट मे बी वेरी अक्रॉस द कैटेगरीज। ठीक है, बोला कि वेरी कर रहा है कैटेगरीज के हिसाब से। ईच US एंड UK एप्लीकेशन रिक्वायर्ड 10 मिनट्स फॉर प्रोसेसिंग टाइम। देखो अभी एक काम की चीज मिल गई, यूएस और यूके का प्रोसेसिंग टाइम कितना है 10 मिनट्स। तो यूएस का ये जो है प्रोसेसिंग टाइम इन चारों काउंटर के लिए कितना रहेगा 10 मिनट्स। यूएस और यूके का भी है 10 मिनट्स। अभी शेंगन और अदर्स का मुझे नहीं पता। ठीक है, and time required to process the application for that category, it is possible that an applicant for a slot may be processed later. ये पॉसिबल भी है कि किसी को जो स्लॉट दिया है उसका प्रोसेस बाद में हो, है ना, क्योंकि पहले वाले जब फ्री होंगे तभी तो बाद वाले का नंबर आएगा। ठीक, ये पूरा पैराग्राफ हो गया। अगला, ऑन अ पर्टिकुलर डे IVN, अपन ईरा, विजय और नंदिनी को IVN बोल देते हैं, शेड्यूल फॉर सेंगन वीजा प्रोसेसिंग इन दैट ऑर्डर। इन दैट ऑर्डर मतलब इसी ऑर्डर, पहले ईरा जाएंगी, फिर विजय, देन नंदिनी। इसकी बात हो रही तो इसी के टॉप पे लिख लेता हूं, पहले I, V, देन N। ठीक है, ये आपकी हिंट के लिए रहता है कि उसी के ऊपर लिखो ताकि आपको याद रहे कि इसी कैटेगरी में जाना है। They had 9:15 AM slot but entered BPO at 9:20। इनका स्लॉट तो 9:15 का था लेकिन ये 9:20 पे आए। ठीक है, when they entered the office, exactly 6 out of the 10 counters were either processing applications or had finished processing one and ready to start processing the next। मतलब ये लोग जब आए 9:20 पे, ध्यान रखना 9:20 पे जब ये आए तो आउट ऑफ 10 काउंटर 6 काउंटर्स ऐसे थे, या तो एक आध प्रोसेसिंग वो कर चुके थे
है ना, या उनकी प्रोसेसिंग चल रही थी। ठीक है, यही लिखा हुआ है। कहाँ गया, इधर प्रोसेसिंग और हैड फिनिश्ड प्रोसेसिंग 1 एंड ऑलरेडी। इसका मतलब 4 काउंटर्स फ्री थे। यहां से आप देख लो 4 फ्री लिख लो, 920 पे 4 काउंटर्स फ्री थे। चीज समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान से समझना एक एक चीज, बहुत ध्यान से, और ये नोट्स बनाते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, सब काम आने वाले। महिरा एंड ओस्मान वर शेड्यूल्ड 9:30 AM slot on that day for visa processing other categories। ठीक है, M और O इस कैटेगरी में है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं M और O, ये अदर्स कैटेगरी में आ गए। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अब दी हुई है। जो बोल रहे हैं सभी स्लॉट्स फुल हैं, मतलब पूरे स्लॉट यानी 20 स्लॉट्स और हर स्लॉट में 10 एप्लीकेशन, ये सारा का सारा फुल है, जा रहा है। ठीक है, मतलब 200 एप्लीकेशंस थी। द नंबर ऑफ यूएस एप्लीकेशंस वाज द सेम इन ऑड स्लॉट्स, है ना। द सेम वाज ट्रू फॉर अदर 3 कैटेगरीज, मतलब हर स्लॉट में नंबर ऑफ एप्लीकेशन सेम है। ठीक है, ये चीज मोटा मोटा बोल रहे हैं, है ना, घुमा के बोलने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा भी लिख सकते थे। यही होता है एलआर में जबरन का घुमाना। बेसिकली इनका मतलब है कि सारे के सारे स्लॉट्स में नंबर ऑफ एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर कंट्री की सेम है। 50% ऑफ द एप्लीकेशंस वर यूएस एप्लीकेशंस। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि 200 एप्लीकेशंस होंगी, 50% है यूएस का, है ना, मतलब 100 एप्लीकेशंस हैं यूएस की और बाकी 100 हो जाएंगी अदर्स की। ठीक है, और एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट IVN अराइव्ड ऑन टाइम। सिर्फ ये तीनों ही लेट आए थे, इसके अलावा सब टाइम पे आए। विजय को बुलाया गया 9:25 पे, है ना, मतलब इधर बीच में कहीं बुलाया होगा। विजय को कब बुलाया? इसको 9:25 पे। बस इतना ही दिया हुआ है। देखो, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है कि ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं, ध्यान से समझना। ठीक है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है जिसको मैं सॉल्व कर पाऊं। क्लियर? तो अब अपन सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला, हाउ मेनी यूके एप्लीकेशन शेड्यूल्ड ऑन दैट डे। यूके वाले कितने थे? अब देखो, यूके निकालने के लिए पहले बाकी के देख लेते हैं जिनके बारे में पता है, क्योंकि शेंगेन का दे दिया था, अदर्स का कुछ कुछ दिया और यूएस का थोड़ा बहुत दिया है ना, और यूके का पूछ लिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, 15-15 मिनट्स के स्लॉट्स हैं, है ना, टोटल 200 स्लॉट्स हैं, 200 स्लॉट्स हैं। क्लियर हो गया? एप्लीकेशन भी 200 आई है, इसमें से 100 अकेली किसकी है? यूएस की। अच्छा, यूएस के भी हर स्लॉट्स में इक्वल है, यानी 20 स्लॉट्स मिले हुए हैं, यानी पर स्लॉट यूएस का कितना आएगा? एप्लीकेंट्स होंगे 5, 100/20, यानी यूएस के एप्लीकेंट्स पर स्लॉट 5 होंगे। लिखते जाना, यूएस के 5 एप्लीकेंट्स पर स्लॉट होंगे, है ना, 5 एप्लीकेंट्स पर स्लॉट, ये लिख लिया। ठीक है, 5 इसके हो गए। अच्छा, टोटल वही बात करूं, टोटल 200 एप्लीकेशंस आई थी और स्लॉट तो 20 और सबके इक्वल है, तो 200/20 कर दूं, टोटल पर स्लॉट 10 एप्लीकेंट्स होंगे। और ये तो ऊपर भी दिया हुआ था, क्या ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी, फिर भी अपन ने निकाल लिया। अब 10 में से 5 तो यूएस के। अब अगर बात करो 9:15 पे शेंगेन के 3 कम से कम बुलाए थे, तो मिनिमम अगर इसका शेंगेन का 3 भी मान लूं, है ना, देखो इसके 5 हैं, यूएस के यहां से यहां तक टोटल 5 है, शेंगेन के मिनिमम 3 तो होंगे ही होंगे, मिनिमम की बात कर रहा हूं, है ना। और अदर्स कैटेगरी पे भी 9:30 पे 2 लोगों को बुलाया, मतलब मिनिमम 2 तो अदर्स के भी होंगे। तो इन तीनों का एडिशन ही 5 + 3 + 2 10 हो गया, और 10 से ज्यादा हो नहीं सकते। तो जिस दिन ये पर्टिकुलर जिस भी दिन की बात कर रहे हैं, उस दिन यूके का कोई एप्लीकेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? 0। उस दिन यूके का कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई।
क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टोटल टाइम इन मिनट्स, नियरेस्ट इंटीजर में बतानी है, रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ऑल एप्लीकेशंस इन द अदर कैटेगरीज। चलो अब अदर कैटेगरी पे आते हैं उसी दिन। ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से समझाऊंगा। अब देखो एक पॉइंट था कि 9:15 पे इन तीनों को बुलाया गया था, शेंगेन वालों को, ये 9:20 पे आए। और जब ये 9:20 पे आए थे, ध्यान से समझना, जब ये 9:20 पे आए थे तो इनको सिर्फ 4 काउंटर फ्री मिल रहे थे, है ना। ऊपर पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, 6 काउंटर्स ऐसे थे एग्जैक्टली जिसमें या तो प्रोसेसिंग हो चुकी थी, है ना, या चल रही थी। एक प्रोसेसिंग हो गई थी या चल रही थी, मतलब 4 काउंटर्स फ्री थे। अच्छा, यूके के जो 2 काउंटर हैं ये तो फ्री ही है ना, यूके के तो 2 काउंटर फ्री हैं, इनको फ्री रखो, ठीक। इनको अपन क्या रखेंगे, फ्री। ऐसा साइन बना लिया ताकि इस पे अपन कुछ ना लिखे। अब ये जब 9:20 पे आए थे शेंगेन के, इधर भी नंबर नहीं आया, वी का थोड़ा बाद में आया था, मतलब ये भी फ्री नहीं है। और यूएस के तो फ्री हो ही नहीं सकते, ध्यान से देख लो तो टोटल 4 ही काउंटर है, 5 लोगों को हर स्लॉट में बुला रहा है, ठीक है। तो ये फ्री हो नहीं सकता 9:20 पे। 9:20 मतलब 9:20 की बात करूं, 4 काउंटर फ्री थे जिसमें 2 यूके के हो गए, यूएस हो नहीं सकता, शेंगेन हो नहीं सकता, बचा क्या, अदर्स। मतलब 9:20 पे, ध्यान से बार बार सुनना, 9:20 पे अदर्स के दोनों काउंटर फ्री थे 9:20 पे। अच्छा, इसमें 15-15 मिनट का स्लॉट है, मतलब 9:15 पे भी 2 लोगों को बुलाया होगा, और 9:20 पे अगर फ्री है मतलब उन दोनों की प्रोसेसिंग 9:20 पे हो गई होगी। मतलब 9:15 पे बुलाया और 9:20 पे प्रोसेसिंग भी हो गई, मतलब 5 मिनट में प्रोसेसिंग हो रही है ना, 5 मिनट में प्रोसेसिंग हो रही है। चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो हर स्लॉट में क्या हो रही है, 5 मिनट में प्रोसेसिंग हो रही मैक्सिमम, उससे कम पहले भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने भी मैक्सिमम पॉसिबल बोला है। हो सकता है कि 9:20 के पहले 9:19 पे ही हो गई हो या 9:18 पे ही हो गई हो, लेकिन मैक्सिमम बोला है तो 9:20 पे अपन मैक्स टू मैक्स मान के चलते हैं कि प्रोसेसिंग हो गई होगी। तो देखो टोटल स्लॉट कितने हैं, 20। हर स्लॉट में ये लोग कितने लोगों को बुला रहे हैं, 2 लोगों को, और मैक्सिमम टाइम क्या ले रहे हैं प्रोसेसिंग का, 5। तो 5 2 10 into 20, 200। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टोटल टाइम क्या हो जाएगा अदर्स कैटेगरी में ऑन दैट डे, 200। तो 7th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, मजा आ रही होगी ना। चलो 8th, which of the following is closest to time when Nandini's application process got over। नंदिनी का प्रोसेस कब कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना कब कंप्लीट हो गया ये पूछा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं नंदिनी का टाइम, इसके बाद 2 क्वेश्चन और ये हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना नंदिनी का, ध्यान से देखना, इसके लिए वापस से अपन नया सोचते हैं। देखो 9:15 पे जब ये आए, सॉरी 20 पे आए, तो इनको कोई ना कोई फ्री, यानी इनको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ था, ये जो वी है, IVN था ना, वी मतलब कौन था ये, विजय। विजय का नंबर आया 9:25 पे। अब ध्यान से देखना टोटल काउंटर इनके पास कितने हैं, 2 ही काउंटर है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि पर स्लॉट ये लोग 3 पीपल बुला रहे हैं, तो 1 हुआ, 2 हुआ, फिर जब ये फ्री हुआ होगा 3rd आया होगा। अब इनमें 5th नंबर होगा विजय का, है ना, 5th, तो 4th और ये 5th, ये 5th नंबर इसका आया 9:25 पे, है ना। मतलब 9 से लेके 9:25 तक इसके पहले 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए, मतलब 12 मिनट 30 सेकेंड्स एक उसको लग रहे हैं। तो 9 से 9 12 30 सेकेंड्स, फिर 9:12 से लेके 12.5 से लेके 9:25 तक दूसरा, फिर इसका नंबर आया होगा, ठीक है। चीज समझ में आ गई। मतलब शेंगेन का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है, 12 मिनट 30 सेकेंड। अगर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता तो आप ये भी बता सकते हो, बिल्कुल डायग्राम के थ्रू करोगे तो देखो चीजें आसान लगेंगी, ठीक है। अब देखो 9 बजे लोग आए होंगे, है ना, 9 से 9:15 के स्लॉट में 3 लोग आए, तो फर्स्ट
है ना, 9 आ गया, ये सेकंड भी 9 AM पे आ गया, 9 12 30, 9 12 30 पे ये फ्री हो गया, है ना, तो 9 12 30 पे थर्ड पर्सन आ गया, फिर 9 12 30 पे ये भी स्लॉट फ्री हो गया होगा, इसमें आ गई आपकी आई ईरा, है ना। अब दोनों स्लॉट फ्री होने वाले हैं 9:25 पे, है ना, दोनों स्लॉट फ्री हो जाएंगे, तो 9:25 पे आपका विजय भी आ जाएगा, ठीक है। और विजय के बाद अगला नंबर किसका, ईरा, देखो एक सेकंड, होल्ड होल्ड होल्ड, 9 से 9 12 15 पे दो लोग हो गए, फिर एक स्लॉट खाली रहेगा क्योंकि ये तो 9:20 पे आए थे, है ना, तो 9 12 15 पे ये आ गया, ठीक है। वापस बना देता हूं, देखो फर्स्ट पर्सन जो होगा इस तरह ही लिख लेता हूँ, फर्स्ट का चलेगा 9 से 9:12.5, ठीक है, सेकंड का भी चलेगा 9 से 9:12.5, है ना, तीन लोग बुलाए थे, तो थर्ड पर्सन का भी चलेगा 12.5 तक, है ना, लेकिन 9:15 थर्ड का चालू होगा 9:12.15 से 9:25 तक, ठीक, इतना आ गया, ठीक है। अब 9:20 पे ये तीनों आए, लेट हो गए थे, तो 9:20 पे देखो, 9:20 पे इधर का एक स्लॉट खाली है इस वाले काउंटर का, तो यहाँ पे 9:20 पे आ गई आपकी कौन, ईरा, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला जो स्लॉट है ये फ्री होता है 9:25 पे, तो 9:25 पे आ गया विजय। अच्छा, विजय का तो चलेगा 12 जोड़ दें तो 37.5 तक। अब ये 9:20 वाला कब फ्री हो जाएगा, 32.5 पे, यानी ईरा फ्री हो जाएगी 32.5 पे। तो इस पे अब आ जाएंगी नंदिनी, अगला नंबर इन्हीं का है, तो इस पे 12.5 और ऐड करूंगा तो 32.5 प्लस 0.5 933, और 12 945 पे ये फ्री हो जाएंगी, ठीक है। तो 945 पे कौन फ्री हो जाएगा, नंदिनी, इन्हीं का पूछा था, नंदिनी 945। उम्मीद है समझ में आ गया हो। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा, सारे के सारे स्टेटमेंट ओस्मान और महिरा से रिलेटेड है। अच्छा, ओस्मान और महिरा कब आए थे, ये ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ था 9:30 पे, तो 9:30 पे अपन ये वाला दे देते हैं, इस वाले में कलर चेंज कर लेता हूँ, 9:30 पे बुलाया गया ओस्मान और महिरा को, ठीक है। अच्छा, इनका तो मैक्सिमम 5 मिनट का ही स्लॉट है, तो 9:30 पे अगर आए तो 9:35 पे ये लोग फ्री भी हो जाएंगे, 9:35 पे दोनों फ्री भी हो जाएंगे। अब अपन पॉइंट देख लेते हैं। द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ ओस्मान वॉज कंप्लीटेड बिफोर विजय। विजय का कब हो रहा था, देखो विजय का हो रहा था 9:25 से 9:37 तक चलेगा, तो ओस्मान का उसके पहले हो गया, ये पॉइंट सही है, हमें फॉल्स बताना है, ठीक है। द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ महिरा स्टार्टेड आफ्टर नंदिनी। नंदिनी के बाद महिरा का चालू हुआ, नंदिनी का मैंने कहा 32 पे चालू होगा, वो महिरा का तो 30 पे ही चालू हो गया, तो ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, 9th का बी, ठीक है। बाकी COD भी चेक कर लेते हैं। ओस्मान कंप्लीटेड बिफोर 9:45, हाँ 9:35 पे ही हो जाएगा, नंदिनी के पहले उसका भी हो जाएगा, सारे सही हैं, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन, व्हेन डिड द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑफ ऑल US एप्लीकेशंस गेट ओवर ऑन दैट डे। ये एक अच्छा पॉइंट है, देख लेना, ठीक है। अब देखो US एप्लीकेशन था 10 मिनट्स का, है ना, तो 9 से 4 पहले 5 है, तो इनका तो 9-10 तक चारों स्लॉट हो गए। अब जैसे ही एक फ्री हुआ होगा 9-10 पे, ध्यान से देखना, अब उसका 9-10 से 9:20 चलेगा, फिफ्थ अप्लीकेंट जो होगा उस दिन का, तो एक थोड़ा सा 15 मिनट आगे 5 मिनट आगे निकल गया 9:20 पे, है ना, 3 काउंटर तो खाली है, तो अब जो नेक्स्ट 5 आएंगे तो वो तो 9:15 से 9:25 तक उनका काम हो जाएगा, 9:15 से 9:25 तक उनका काम हो जाएगा, है ना। अभी भी 2 बज गए, तो एक 9:20 से 9:30 आ जाएगा, 9:20 से 9:30, यानी एक और फ्री हो गया, और दूसरा एक जाएगा 9:25 से 9:35। तो देखो पहले स्लॉट में भी ध्यान से देखें तो 9:15 से फाइनली सब लोग फ्री हो रहे थे 9:20 ने 5 मिनट बाद। सिमिलरली अगर मैं ध्यान से देखूं तो 9:15 से 9:30 जो रहा उसमें भी फाइनली सब फ्री हो रहे हैं पांचों लोग 5 मिनट बाद।
ठीक है। अब 5 मिनट बाद और बाकी के चार में से 3 स्लॉट तो फ्री हैं, तो सेम कंडीशन अब ऊपर वाले जैसी हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें भी सिर्फ एक ही 5 मिनट बाद काउंटर फ्री हुआ था, बाकी 3 तो ऑलरेडी फ्री हो चुके थे, है ना। मतलब हर जो स्लॉट है उसमें एक काउंटर 5 मिनट के बाद फ्री होने वाला है, ठीक है। तो 5 मिनट के बाद फ्री होने वाला है, तो ओवरऑल जब हम इसका भी देखेंगे तो फाइनल प्रोसेसिंग जिनकी 2.5 पे होगी। बाकी आप कोई सा भी सॉल्यूशन देख लेना, सबने इसके बहुत लेंदी सॉल्यूशन बताए, और ये मैंने 1 सेकंड में 2.5 बता दिया, ऑप्शन डी, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर हमारा कोर्स परचेस करना है अभी भी वक्त है, कर लो। हमारी वेबसाइट है catipmet.com। अगर कैट 2024 का परचेस करना है तो कैट 2024, और अगर कैट 2025 का परचेस करना है तो कैट 2025। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।